पाकिस्तान के हालात क्या हैं कि लोगों को अब ये बात करनी पड़ रही है। मोदी जैसा दरिंदा भी अवाम पर गोली चलाने की जुर्रत नहीं कर रहा। इससे अंदाजा लगाएं हमारा वाला ज़हनी मरीज किस हद तक सफाक है। जो हमारे वाले बेवकूफ है ना हुक्मरान, और जो परले दर्जे के बुज़दिल हैं, वो समझते हैं लो किसी ने मुझे बाउंसर मारा और मैं आगे से छक्का ना मारूं। वहां पर कहा कि देखो जी इंटरनेट बंद है। आपने पूरे कश्मीर 45 लाख के अवाम का इलाका है, एक मुल्क कहा जाता है पाकिस्तान में, उसका इंटरनेट आपने बंद करके रखा हुआ आपको। और हंगामा कर रहे जितने भी नर और मादाएं जिनकी तस्वीरें मेटा चश्मे में हैं, जिनकी तस्वीरें और एड्रेस पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में है, उन पर बीएनएस और उस तरह की कार्रवाइयों के लिए पुलिस, दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है। एनटीयूसीसी वाले, एनआरसी वाले, शाहीन बाग वाले जीत गए। अरे तुम नहीं जीते, तुम नहीं जीते, क्लियरली मैं कह रहा हूं, तुम नहीं जीते। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं, ये कहां से आए हैं, ये क्या है। देखिए हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। जो भारत है वो डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। ये नाम ही सुना हुआ इन लोगों ने, इन्हें पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। पाकिस्तानियों से पूछे क्या होती है। जी हाँ, इन्हें आइडिया भी नहीं है डिक्टेटरशिप कहते किस चीज को है। भारत में भी हमने जेनजी की ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा देखा, लेकिन पाकिस्तान में हम ये मंजर कब देखेंगे? शायद मुस्तकबिल करीब में कभी नहीं। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तान के तलबा और तालिबात, पाकिस्तान की जेनजी आज तक अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना नहीं सीखी। हमने आज तक हमेशा दूसरों की कुर्सी की लड़ाई लड़ी है। पाकिस्तान और इंडिया में बुनियादी फ़र्क जमहूरियत का है। भारत के अंदर देयर इज़ नो डाउट कि एक फैशिस्ट रजीम है कि मोदी के पास ना ही आईएसआई है, ना उसके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ना उसके पास जनरल फैसल नसीर और वाजिद अजीज़ जैसे जर्नैल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जेन जी के इस चीज़ को मोदी किसी तरीके से दबा पाएगा। वही हुआ, उसको घुटने टेकने पड़े। जो हमारे वाले बेवकूफ है ना हुक्मरान, और जो परले दर्जे के बुज़दिल हैं, वो समझते हैं लो किसी ने मुझे बाउंसर मारा और मैं आगे से छक्का ना मारूं, मैं बैकफुट पे जाऊं, ये तो मेरी तौहीन है इसमें। तो ये दो चीजें मिलकर जो है ना इस अमलगम की शक्ल इख्तियार करती हैं, जो मुल्क और कौम को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा चुका है। एक बुज़दिली, दूसरा तकब्बुर। ये तकब्बुर और बुज़दिली जब आपस में इनको आप इनका अमलगम बनता है ना, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो यार किसी भारत के एजेंडे पे काम कर रहा है, यानी एक नॉर्मल प्रोटेस्ट को आप इस तरीके से लेते हैं। क्या पाकिस्तान में किसी मिनिस्टर के अंदर इतनी अखलाकी जरूरत है कि वो अपने पोस्ट से रिजाइन करें? ये कंपैरिजन मैंने करना है। 47 दिन से ज्यादा हो चुका है कि पूरा शटडाउन है कश्मीर के अंदर। पार्शियली कुछ मीरपुर डिवीजन में इंटरनेट की जो रिकवरी है वो हो रही है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं है। क्या कभी हमने इसके ऊपर बात की? हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे जो बाकी एक्टिविस्ट हैं, वो कभी बात करने की जरूरत रखते हैं? वो जी बड़ी तारीफ करें, फला एक्टर और फला एक्ट्रेस जो है ना वो वहां के स्टूडेंट्स के दरमियान आके बैठ गए। ठीक है, काकरोच जनता पार्टी के सामने बीजेपी ने घुटने टेक दी। नहीं भाई, घुटने टेकना नहीं है। बीजेपी ने घुटने नहीं टेके, उनके पास तो ताकत है। 72% हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है। और वो किस तरह है? अवाम ने उनको वोट किया है। अब उन्हीं अवाम में से कुछ लोग उठते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो फला पेपर लीक हुआ है इससे हमारे कैरियर्स को नुकसान हुआ है। उसके ऊपर जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने रिजाइन किया। तो मैं तो कहता हूं कि ये एक हमें इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। वहां पर कहा कि देखो जी इंटरनेट बंद है। आपने पूरे कश्मीर 45 लाख के अवाम का इलाका है, एक मुल्क कहा जाता है पाकिस्तान में, उसका इंटरनेट आपने बंद करके रखा हुआ आपको। सीजेपी कुछ नहीं है। अमेरिका से वापस आए 2-3 कंप्लीटली बेरोजगार एक्स आपके लोग हैं जिनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है। और कांग्रेस के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कांग्रेस कहती, योगेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार जो है, योगेंद्र यादव, सरकार संसद से नहीं चलेगी, सड़कों से चलेगी। सही बात है, इसलिए उनके लिए बहुत यूजफुल है, टूल है, टूल। सीजेपी एक टूल है, इनको यूज किया जा रहा है। पहले कांग्रेस यूज कर रही है, फिर आप यूज करिए कि डिपके, सौरभ, ये रंका, वो जो भी है, ये सारे आपके क्या कहते हैं लो लेवल वर्कर है। और हंगामा कर रहे जितने भी नर और मादाएं जिनकी तस्वीरें मेटा चश्मे में हैं, जिनकी तस्वीरें और एड्रेस पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में है, उन पर बीएनएस और उस तरह की कार्रवाइयों के लिए पुलिस, दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है। दैट्स इट, पहला केस। तो अब
जितने भी हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे थे वह एक सामान्य उपद्रवी हैं, दंगाई हैं और उन पर एंटी सोशल एलिमेंट, जो कि सौरभ दास ने कहा, तो एंटी सोशल एलिमेंट वो पुलिस हार तो पहनाती नहीं है। जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा, अगर उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी रिकवरी, पुलिस का वो काम शुरू हो चुका है दिल्ली में। दिल्ली में चूंकि नंबर्स ज्यादा हैं, पूरे देश से आए थे पुलिस के पास, हमारी भारतीय पुलिस के पास अब वो सिस्टम है कि चाहे वो तिरुवनंतपुरम से आया हो, चाहे बिहार के दरभंगा से आया हो, दिल्ली में अगर किया है उसका चेहरा लिया और उससे उसका पता लग गया, उसके अब्बा हुजूर तक का नाम पता लग गया, खसरा खतौली पता लग गया। क्योंकि वहां नंबर्स ज्यादा हैं, इसलिए अब आप सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस देख रहे होंगे उन हुड़दंगियों के कि पहले तो हमसे माफी मांग लो भैया, हमसे गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गई। एक तो ये अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा दिखाई दे रहा है कि यार प्लीज पुलिस हमारे यहाँ आ गई है, वो देखो नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस का फोन आया था, पुलिस का ऐसा है, अगर कोई मेरा एड्रेस जानता हो तो भैया प्लीज बताना मत। इस दो तरह के आपको एक सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस जांच पड़ताल उस चेहरे को पहचानने के बाद उन एड्रेसेस पर नॉक 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 दिल्ली पुलिस ये कर रही है। आज से कल में आपको गिरफ्तारियां और टांगे जाना शुरुआत दिखाई देना चालू। कैसे चालू होगी? पटना में पुलिस ने यह काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पटना में जो काम हुआ था वो भी वीडियो है, आप चाहें तो वो टांगते हुए वीडियो हमारे दर्शकों को दिखा दें। ये देखें, मैं इसके ऑडियो को मैंने म्यूट कर दिया है और ये पटना में घर में घुस के दो काकरोचों को, जिन्होंने पटना बिहार की राजधानी में दंगा फसाद किया था, उनको पुलिस बाकायदे टांग रही है, उठा रही है और उठा के ले जा रही है। दिल्ली में मैंने पहले ही कहा संख्या ज्यादा है, इसलिए अभी जांच पड़ताल शुरू हो गई है, ट्रैकिंग शुरू हो गई है और इस तरह के सुंदर दृश्य जो आप पटना पुलिस के द्वारा दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस के द्वारा भी दिखाई देगा। अन्य राज्यों में जो बिहार से गए थे, जो यूपी से गए थे, जो आपने देखा होगा ना, केम फ्रॉम पुणे, अगर केम फ्रॉम पुणे का दंगाई अगर है तो वो उठा के टांगा जाएगा। पहली चीज तो ये हुआ कि जितने भी दंगाई थे उनको पहले सीजेपी से अलग किया ऑफिशियली, और अलग करने के बाद उनको दंगाई की श्रेणी में रखा और रखने के बाद अब यह काम सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और जंतर मंतर पर हुए हंगामा के बाद से राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया। हाल यह है कि सीजेपी के यूथ और सपोर्टर्स ने ऐसी बेइज्जती और धुलाई की है सरकार की कि बड़े बड़े मंत्रियों की बोलती बंद हो गई है। इस पूरे मूवमेंट के सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहा है कि इतने प्रेशर के बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा देना पड़ गया, जिसे सीजेपी अपने सबसे बड़ी जीत और सरकार की खुल्लम-खुल्ला बेइज्जती मान रही है। लेकिन अभी दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। पुलिस की स्पेशल मॉनिटरिंग टीम लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। जो पोस्ट या वीडियो सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इंसल्टिंग लैंग्वेज या बेइज्जती वाले तरीके से शेयर किए गए थे, उन्हें लेकर पुलिस ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रिक्ट नोटिस भेज दिए हैं। ज्यादातर ऐसी ऑब्जेक्शन वीडियो और कमेंट्स को हटा भी दिया गया है और पुलिस उन अकाउंट पर भी एक्शन ले रही है जो इस दौरान फेक न्यूज या डीप फेक फैला रहे थे। हालांकि सीजेपी ने तो अभी अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका मुखिया जो है वो मांग कर रहा है कि मंत्री के रिजिग्नेशन हो चुका है और बाकी मांगे पर भी बात बन चुकी है। और सोशल मीडिया पर अभी भी इस बात की बहस जो पर है कि यूथ लेड मूवमेंट ने अकेले दम पर पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है।